Good morning, dear students. Welcome to your online science class of chapter number 15 of NCERT book on page number 147. Students, as we have learned in our previous chapter that all living things require air, मीन्स जितने भी जीवित थिंग्स हैं उन सबको हवा की नीड है, मीन्स एयर की नीड है। आपने एयर को कभी देखा है? आंसर इज नो, बिकॉज हमने उसे फील किया है, महसूस किया है, राइट, इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली जैसे किसी ट्री के लीव्स हिलते हैं ड्यू टू एयर। सेकेंड इज क्लोथ्स को हैंग करते हैं जब हम आफ्टर वॉशिंग ड्राई के लिए, राइट। नेक्स्ट इज पेज ओपन बुक अपने आप टर्न होते हैं जब फैन होता है और हमारी बुक ओपन रह जाती है, तो उनके पेज टर्न होते हैं ना अपने आप ही, वो भी किस वजह से है? ड्यू टू एयर। और हम काइट उड़ाते हैं, it's also possible due to moving air. Also see activity 3 in chapter 5 in which we separated the sand and sawdust by winnowing method. So वहाँ winnowing process में मेन रोल किसका था? एयर का, राइट। नेक्स्ट इज, आपने नोटिस भी किया होगा जब स्टॉर्म मीन्स तूफान आता है, व्हाट्स इट? इट इज द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। इट इज द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड एंड इट अप्रूट्स ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। मीन्स तूफान की वजह से ट्रीज रूट के साथ ही उखड़ जाते हैं धरती से और कुछ घर की छत उड़ जाती है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने अपने चाइल्डहुड में भी एक फिरकी होती है उसके साथ खेले होंगे आप, राइट। सो उसमें भी किसका रोल था फिरकी को रोटेट करने में? फिरकी जो थी वो भी तो रोटेट होती है बिकॉज ऑफ एयर, राइट। सिमिलरली अ वेदर कुक as shown in figure 15.3 of your NCERT book also shows the direction in which the air is moving at that place. Means कि जहाँ पर वो वेदर को रखा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन की एयर होगी। जिस डायरेक्शन में एयर मूव करेगी ना, उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस टॉपिक के अबाउट स्टडी करेंगे। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयर, राइट। सपोज हमने जो भी अभी तक एग्जाम्पल स्टडी किए हैं वो सब किसके लिए थे? अबाउट एयर, राइट। सो हम एयर के टॉपिक को आज डीपली स्टडी करेंगे। As our chapter name is air around us, means हमारे आसपास जो भी एयर है, हवा है, उसके बारे में। Now question is arises that is air present everywhere around us? Answer is yes. To understand this in a better way, I will explain you activity 2. Firstly, take an empty glass bottle. एम्प्टी मीन्स खाली ग्लास बोतल होती है जो, वही लेनी है आपने। नाउ टर्न इट अपसाइड। अब आपने इसके ओपन माउथ को एक बकेट में डिप करना है जो वाटर से फिल हो, एज शोन इन फिगर 15.4। इसी तरह से हम करेंगे। अब ऑब्जर्व करो, क्या पानी में जो बोतल है उस बोतल में वाटर फिल हो रहा है या नहीं हो रहा? आंसर इज नो।
नाउ टिल्ट द बोटल स्लाइटली, मीन्स अब बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, आराम से, स्लाइटली करना है, थोड़ा सा ही करना है हमने टिल्ट। नोटिस, क्या कोई बबल्स बाहर आते हैं? कोई बबल्स बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं बोतल से, या फिर बबली साउंड सुनाई दिया? आंसर इज यस, दिस साउंड इज बिकॉज ऑफ एयर, डेट इज इट इज एयर। ये साउंड एयर की वजह से होता है। वो कैसे? एयर जो कि बोतल में थी, पहले जैसे ही हमने बोतल को टिल्ट किया, वो एयर बोतल से बाहर निकलने लगी बबल्स की फॉर्म में। सो इट मीन्स बोतल में कंप्लीट एयर फिल थी। तब वाटर बोतल में एंटर नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ तो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी। लेकिन जैसे ही हमने बोतल को थोड़ा सा टिल्ट किया, मीन्स टेढ़ा किया, उसमें से एयर बाहर निकलने लगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और वाटर बोतल में फिल होना स्टार्ट हो गया, राइट। सो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकला? आंसर इज दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस, मीन्स जो एयर है उसे भी स्पेस की नीड है रहने के लिए, राइट। सो अंडरलाइन दिस लाइन इन योर बुक, that is air occupies space. Also underline point, air has no color, that is air is transparent. ये तो आपको भी पता है कि एयर का कोई कलर नहीं होता। Is I am right? Yes. Okay, so students, do you know कि हमारी अर्थ भी एयर की एक थिन लेयर से सराउंडेड है चारों तरफ से, और एयर हमारे अर्थ के सरफेस से काफ़ी किलोमीटर तक ऊपर तक फैली हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, राइट। सो अंडरलाइन दीज लाइन टू इन योर बुक, that is our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. So यहाँ से एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करवाई है आपको ये लाइन्स, ओके। Now, one question is arises that why do you think mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing high mountains, as shown in figure 15.5? In short, कि माउंटेन्स पे चढ़ते टाइम ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में क्यों लेने पड़ते हैं? सो स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दिस एंड राइट द आंसर इन योर रफ नोटबुक. I will explain you the answer in your next lecture of your science class. So goodbye, happy learning, and thank you for watching today's lecture.